हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल क्राइसेट बायोलॉजी में। आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप माइक्रोबायोलॉजी के पेपर एनालिसिस से इस वीडियो पे आए होंगे, ठीक है। अगर नहीं आए तो आप चले जाइए वापस उस वीडियो पे और ध्यान दीजिए कि हम लोग इस सेक्शन में 5 से 10 नंबर उठाने के लिए क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक तरह से यही चीज़ है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, उसी को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इतना याद रखिए कि हमें अगर पढ़ना भी है तो 3-4 ही सेक्शन पढ़ने हैं इसमें से। एंटीवायरल वायरस के बारे में, जो कि HIV है मोस्ट प्रोबेबली, जिसे रेट्रो वायरस भी कई बार रिफ़र करके बस क्वेश्चन पूछ दिया गया है। हमें सेल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। सेल यानी बैक्टीरियल सेल, ओके, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की बात हो रही है। और थर्डली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये जो भी है ये सब आप बायोटेक में भी पढ़ सकते हैं। आप थोड़ा बहुत यहाँ भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंटीबायोटिक्स, ठीक है। आपको हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन एक 1 ईयर से स्किप करके सेकेंड ईयर में पूछ दिया गया हो, यानी 2025 में आया है तो 2024 में नहीं आया है, यानी 2023 में आएगा। उल्टा जा रहा हूँ, ठीक है, यानी 2023 में आया है तो 2024 में नहीं आया होगा, 2025 में आया है 2026 में, ऐसा करके है बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एंटीबायोटिक्स वाला सेक्शन हर साल रिपीट हुआ है, तो हमें ये वाला सेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं मिस करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एंटीबायोटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली आप सभी लोग 10th या 12th पढ़ के ही आए होंगे, तो आप जानते होंगे कि एंटीबायोटिक का क्या मतलब होता है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाता है एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है। अभी क्यों होता है ये, क्या होता है, ठीक है, मैं एंटी माइक्रोबियल से एंटीबायोटिक्स ऐसा क्या है, सब टर्मिनोलॉजी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपके सामने जो लिखा हुआ है एंटीबायोटिक्स, ठीक है, वो क्या समझाता है। यानी एंटी फिर बायोटिक्स, यानी दो चीज़ें हैं, एंटी प्लस बायोटिक्स। यानी कुछ तो एंटी है, किसी के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? बैक्टीरिया के खिलाफ है। और बायोटिक्स यानी ये कहाँ से मिला है हमें, ठीक है, ये हमें कहाँ से मिला है, तो बायोटिक्स यानी हमें ये नेचर से मिला है। अब ये नेचर हो सकता है प्लांट हो, या वो एनिमल्स मोस्ट प्रोबेबली जो ओशियन से मिलते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे एनिमल्स हमें जू में भी मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो एनिमल की बात होती है मोस्ट प्रोबेबली, मैं जो आपको रीज़न दे रहा हूँ, जैसे आपको बस ऐसे ही लोग बोल के छोड़ देते हैं कि एनिमल्स, या तो प्लांट प्रोडक्ट हो सकता है या एनिमल प्रोडक्ट हो सकता है, हमें वहाँ से एंटीबायोटिक्स मिली है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कहाँ से मिलता है? ओशियन से मिलता है। ये बस ऐसे बता दिया हूँ, कहीं आप किसी मैच द कॉलम में फंस जाएं और हो सकता है कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जहाँ पे आपको समझ ना आ रहा हो और आपको ये हेल्प कर जाए, ठीक है। सो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अभी एंटी यानी बैक्टीरिया के खिलाफ हम लोग नेचर से कोई चीज़ ला रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं बैक्टीरिया के खिलाफ, यानी ये हमारी बैक्टीरिया है, ठीक है। और इसके खिलाफ हम लोग ने पेड़ से, ठीक है, ये मेरा पेड़ है, मुझे पता है मेरा डायग्राम बहुत गंदा होता है, ठीक है, ये हमारा पेड़ है, इससे हमने कोई केमिकल निकाला, ठीक है, ये केमिकल है। अब ये केमिकल हम इस बैक्टीरिया को दे देंगे और ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अब ये तुम पूछोगे बैक्टीरिया को क्यों मारना है भाई? क्योंकि बैक्टीरिया हमें इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, कुछ हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में ये बात किया है कि हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ये वाला बैक्टीरिया क्या डिजीज़ कॉज करता है, तो वो भी हम लोग इसी लेक्चर में कम्प्लीटली पढ़ लेंगे, ठीक है, इन आने वाले लेक्चर में। ये सारा चीज़ एक ही लेक्चर में नहीं होगा, ठीक है, धीरे धीरे वी विल बी कंप्लीटिंग दिस लेक्चर एंड विल बी कंप्लीटिंग दिस सीरीज एंड यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सॉल्विंग अबाउट 10 to 15 क्वेश्चंस, 10 to 15 मार्क्स, टू गेट 10 to 15 मार्क्स, ठीक है। अभी ये मैंने प्लांट बनाया, अभी आपने बोला कि सर ये तो एनिमल भी होता है, तो चलो भाई मैं तुम्हारे लिए एनिमल भी बना देता हूँ, ठीक है। ये अपना एनिमल है, ठीक है, मेरा एनिमल भाई ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये एनिमल से भी हम लोग ये प्रोडक्ट ला सकते हैं और इस बैक्टीरिया को मार सकते हैं, ठीक। अभी एंटीबायोटिक्स का, अच्छा, मैंने शुरू में क्या बोला? एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स, ये दोनों सेम नहीं है, जबकि एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल के अंदर ही आता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एनिमल किंगडम, फाइलम, ऐसा करके सब होता है ना, ऐसा सीरीज़ होता है, ठीक है, प्लांट में ऐसे पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसके अंडर ये आता है, उसके अंडर वो आता है, वैसे ही एंटी माइक्रोबियल्स के अंडर एंटीबायोटिक्स आता है।
अभी मैंने इक्वल बनाया है, लेकिन इक्वल होना नहीं चाहिए क्योंकि ये इसके अंडर आता है, ठीक। तो ये दोनों अलग अलग कैसे है? अब मैंने बोला एंटीबायोटिक्स, ठीक, ये प्लांट से मिलता है, लेकिन इसमें एंटी माइक्रोबियल ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। पहले इसमें एंटी था, लेकिन इसमें बैक्टीरिया के खिलाफ था, ये छुपा है, ठीक है। बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसने सीधे सीधे बोल दिया कि ये जो है प्लांट प्रोडक्ट से भी मिलता है या उससे भी मिलता है, पर ये एंटी माइक्रोबियल है। इसमें जो है ये वायरस से भी आता है, सॉरी, इसमें माइक्रोब में वायरस भी आता है, ठीक है, बैक्टीरिया भी आता है, ठीक है, फंजाई भी आता है। लेकिन 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 ध्यान दो, इसमें सिर्फ बैक्टीरिया आता है, वायरस नहीं आता। या आप कह सकते हैं कि ये ब्रॉडर टर्म है और ये उसके अंदर आने वाला टर्म है, ठीक है। अब हम लोग एंटीबायोटिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आने वाला है, ये सब चीज़ें मैंने समझाने के लिए की थी। अब वो सेक्शन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। चलिए भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अभी ये क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से है, ठीक है। अभी ये हम एंटीबायोटिक यानी केमिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया के खिलाफ है, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या आते हैं? अच्छा, इसमें भी कई सब क्लासिफिकेशन है। किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? एंटीबायोटिक्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। बेस्ड ऑन सोर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन सोर्स, ठीक। और तीसरा है बेस्ड ऑन व्हाट? ऑर्गेनिज्म। ओहो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कलर चेंज करेंगे, ठीक है, और फिर इसके बारे में बात करने लगेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ से सवाल आया है, ठीक है। मैं इधर लिखते जा रहा हूँ, आप भी लिखते जाइए साथ साथ में। स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक ड्रग आती है, यानी एक एंटीबायोटिक आती है, जिसे बोलते हैं बीटा लैक्टम्स। बहुत सारे सवाल आए हैं भाई, इसी से तो मोस्ट प्रोबेबली सवाल आए हैं। और पता है, मैं बताता हूँ, आप इसके बारे में जानते हैं। कैसे जानते हैं? अभी मैं लिखता हूँ। इसके अंदर पता है कौन सी दवा आती है? पेनिसिलिन, है ना? मजा आया ना? तो इसका दूसरा नाम है बीटा लैक्टम्स। अभी दूसरा क्या है? एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। यानी मैं ये सब लिख रहा हूँ, आपको क्लियर भी होना चाहिए इसका क्या मतलब है। देखिए, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मतलब कि वो केमिकल का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी ये केमिकल स्ट्रक्चर है। बीटा लैक्टम एक केमिकल स्ट्रक्चर है। कैसा होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप समझते जाइए कि क्या क्या होता है, या लिखते जाइए। हो सकता है आपका इधर दिमाग ऐसा कहे कि यार ये तो इलॉजिकल सारी बातें हो रही हैं, लेकिन एज इट इज़ जो भी है आप लिखते जाइए, ठीक है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, क्योंकि हम जब आगे बात करेंगे ना तो ये सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तीसरा है सल्फोनामाइड्स। ओहो ओहो, कहेंगे सर ये तो मैंने सुना है कहीं, है ना, क्योंकि ये भी केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें सल्फा ड्रग्स आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। सल्फा कंपोनेंट, सल्फा ड्रग्स कहीं ना कहीं बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ लिया होगा, आ गया होगा। अमाइनोग्लाइकोसाइड भी एक केमिकल स्ट्रक्चर है, बीटा लैक्टम भी एक केमिकल स्ट्रक्चर है। नाम अभी मैं किसी का नहीं लिखता, ठीक है, बस पेनिसिलिन लिख दिया हूँ क्योंकि वो सब कोई जानता है, ठीक है। और फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है, इसका स्पेलिंग है, मुझे ये थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा, FLURO, फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है। सो आई एम बियरिंग दिस राइटिंग थिंग्स, सो यू शुड ऑल्सो बियर विथ मी, ठीक है। तो ये सब केमिकल स्ट्रक्चर है। बीटा लैक्टम यानी बीटा स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ ना कुछ बीटा है, ठीक है। अमाइनोग्लाइकोसाइड भी एक केमिकल स्ट्रक्चर है, सल्फोनामाइड्स भी एक केमिकल स्ट्रक्चर है। ये फ्लोरोक्विनोलोन्स यानी उसमें कुछ ना कुछ फ्लोरो है, यानी उसमें कुछ ना कुछ फ्लोरीन एटम इन्वॉल्व है, ठीक है। हम केमिकल्स के बेसिस पे बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन आता है, इसी से सवाल आता है, इसी से मैच द कॉलम भी आया है। एक बार मैं आपको बताता हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन आया है, तो यही आपको बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ये आपको एज इट इज़ लिख लेना है। अब बेस्ड ऑन सोर्स क्या है, मैंने अभी बताया भाई, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ए,
और बी क्या है, ठीक है, थोड़ा जगह बना लेते हैं थोड़ा और अच्छा लगे, नहीं तो बोलते हैं सर साफ़ सुथरा नहीं लिखते। एंटीबायोटिक्स यानी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और सेकेंडली नॉन बायोटिक्स, यानी ये कहीं से भी हो सकते हैं, फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, ठीक है। हो सकता है कि आपके घर में ही केमिकल कंपाउंड सिंथेसाइज हो जाए और वो बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल एक्शन हो, ठीक है, वो लैब में बना हुआ हो, ठीक है। अभी बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बेस्ड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है एंटी बैक्टीरियल हो, ठीक है, यही मैं बोल रहा था कि एंटी बैक्टीरियल लिख के आएगा। हो सकता है कि एंटीवायरल हो, ठीक है, एंटीवायरल, ठीक है। हो सकता है एंटी प्रोटोजोअल हो या एंटी फंगल हो, पहले एंटी फंगल लिख देते हैं, सबको ही समझ में आता होगा फंगस क्या होता है, वो आप बॉटनी में पढ़िएगा, जूलॉजी में पढ़िएगा, जहाँ पढ़ना है पढ़िएगा, मैं भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है, इतना फंगल तक आता नहीं वैसे क्वेश्चन, लेकिन आप बॉटनी जूलॉजी में पढ़िएगा, आप चाहेंगे तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, ये ऑक्सिलरी वीडियोज़ में आ सकता है, ठीक है। फोर्थ है एंटी प्रोटोजोअल, ठीक है, अभी बोला था मैंने। और क्या जानते हो आप, एंटी हेलमिंथिक, ओ भाई एंटी हेलमिंथिक मत पढ़ना, एंटी हेलमिंथिक आएगा ही नहीं। और ये वाले सेक्शन में मैं आपको एंटी प्रोटोजोअल, ठीक है, मैं ग्रीन कर देता हूँ, एंटी प्रोटोजोअल इसलिए पढ़ाऊंगा, हो सकता है आपको कुछ सवाल आ जाए कि ये प्रोटोजोआ से आपको कौन सी दिक्कत होती है, ठीक है। हो सकता है कि एंटी फंगल में पूछ दे, मैं इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बताएगा कि इस फंगस से कौन सी दिक्कत होती है ह्यूमन में, क्योंकि एक सेक्शन भी आता है, क्वेश्चन भी आता है कि ये डिजीज़ किससे होती है, वो भी मोस्ट प्रोबेबली बैक्टीरिया से ही आता है, लेकिन हम लोग ये सेक्शन एज इट इज़ पढ़ लेंगे क्योंकि हो सकता है कुछ चांसेस हो जाए, कभी हो सकता है वंस इन अ वाइल चांद जैसे दिखता है एक महीने में एक बार फुल मून, वैसे ही हो सकता है कि एक बार कहीं इससे भी क्वेश्चन बन जाए, तो हम लोग वाई वी शुड मिस एनी चांस, ओके। सो हम लोग ये सब देख लिए। अभी बेस्ड ऑन एक्टिविटी भी है, बेस्ड ऑन एक्टिविटी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमें मैं एकदम अलग करके क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये अलग ही है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसको मैं येलो से नहीं लिखूँगा क्योंकि हो सकता है ये आपको दिखे ना उतना अच्छा, इसको भी हम रेड से लिख देते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन एक्टिविटी, ओके। तो अब ये एक्टिविटी क्या है, हो सकता है वो एंटीबायोटिक जो हम दे रहे हैं वो बैक्टीरिया को मार दे यानी साइडल, ठीक है, साइडल यानी मार दे, सुना होगा आपने पूरा नाम बैक्टीरिसाइडल, ठीक है, या फंगीसाइडल यानी फंगस को मार दे, उसके एंड में लगा रखा है साइडल, ठीक है, डैश साइडल, व्हाटएवर साइडल, ठीक है। हो सकता है कि वो एंटी प्रोटोजोअल हो तो प्रोटोजोसाइडल तो नहीं बोल देंगे, लेकिन एंटी वायरल बोलते हैं तो बैक्टीरिसाइडल, फंगीसाइडल, ठीक है, वो फंगस को पूरा मारने वाले, ठीक है। वायरस तो कभी मरता नहीं है, ठीक है, वो हम लोग हाथ वाथ धो के उसका सेल मेम्ब्रेन तोड़ देते हैं, ठीक। अभी सेकेंडली क्या है, बैक्टीरिस्टैटिक, सॉरी बैक्टीरिया नहीं लिखना है मेरे को, पहले स्टैटिक लिखना है, ठीक है। हो सकता है स्टैटिक भी हो, यानी बैक्टीरी स्टैटिक। अभी मैं आपको बताता हूँ कि साइडल और स्टैटिक क्या है, यानी इसका इतना इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अभी किसी को एड्स है, ठीक है, और उस एड्स वाले पेशेंट को आपने बैक्टीरिस्टैटिक ड्रग दे दी, तो क्या होगा, यानी बैक्टीरिस्टैटिक यानी उसको वो बैक्टीरिया को मारेगा नहीं, लेकिन वो बैक्टीरिया के नंबर को नहीं बढ़ाएगा। इसका क्या फीचर है, ठीक है, उसके बारे में लिख देते हैं। ये किल नहीं करता, यानी नो किल लिखते हैं, ठीक है, ये किल नहीं करता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नो याद रखना, ये किल नहीं करता बट नंबर नहीं बढ़ाता, डजेंट इंक्रीज प्रोजेनी, ठीक है, यानी नंबर नहीं बढ़ता, ये NO है, ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो NO आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या इंपॉर्टेंस है, ये नंबर नहीं बढ़ने देता, क्रॉस बनाना है बड़ा सा, नंबर नहीं बढ़ने देता। अभी इसका इतना इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, आपको एक पेशेंट मिला, किसका, एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है, वो वायरस ने क्या किया, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी, उसका नाम में ही इम्यूनो डिफिशिएंसी है, यानी उसकी इम्यून सिस्टम
कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी इम्यून सिस्टम नीचे चला गया है। ये एड्स वायरस क्या करता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो एमसीक्यू में बना देते हैं या रेट्रो वायरस करके एचआईवी वायरस के बारे में पूछ लेते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली एचआईवी वायरस पे होता है। लेकिन आप ओवरऑल समझ लीजिए, अगर आपको कुछ नहीं पता है कि एचआईवी वायरस से क्या होता है, तो उसकी इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है, ठीक है, यानी उसके इम्यून सिस्टम में फाइट बैक करने की कोई कैपेसिटी ही नहीं है, वो बैक्टीरिया नहीं मार सकता, वो वायरस नहीं मार सकता। अब उस पेशेंट को आपने स्टैटिक ड्रग दे दी, यानी वो उसका तो इम्यून सिस्टम वीक भी है, ऊपर से वो बैक्टीरिया को मार भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, क्या कर रहा है, हम नंबर तो नहीं बढ़ाएंगे, तो आपने उसके ऊपर कौन सा उपकार कर दिया, आपने उसके ऊपर कौन सा ऐसा रहम खा गए। है तो बैक्टीरिया, मान लो 500 बैक्टीरिया थे, वो 500 तो रह जाएंगे ना, भले वो 1000 ना हो, ठीक है, भले वो 1000 ना हो, लेकिन 500 तो रह जाएंगे, वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो वो उस केस में हमें साइडल ड्रग देनी चाहिए उन पेशेंट्स को। यानी हम लोग देखिए, मैं एड्स का एग्जांपल लिया, उसका मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बस एड्स के पर्सपेक्टिव से सोचिए इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप जिसका प्रिविलेंस जिसे बोलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जिसके में होता है ये प्रॉब्लम, वो होता है फीमेल। यानी वो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से नहीं, इम्यून प्रॉब्लम से जाती होती हैं, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसे बोलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑटो इम्यून डिजीज्ड पेशेंट, ठीक है, ये अलग है, ये केस अलग है और एड्स का केस अलग है, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा था, इसकी बात हो चुकी है, अभी इसकी बात कर रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली फीमेल्स ही होती हैं इसमें तो वैसे, ठीक है। आप देखेंगे कि फीमेल्स आर मोर सफरर्स एज कम्पेयर टू मेल्स इन केस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में जिसमें इम्यून सिस्टम वीक पड़ा हुआ है, जैसे इसमें से आप बात कर सकते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। इस केस में जो है आपका न्यूरॉन्स में जो माइलिन शीथ होती है, एमएस मतलब माइलिन शीथ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस मैं 2 बार नहीं लिख रहा हूँ, एमएस मतलब माइलिन शीथ, जो न्यूरॉन की जो माइलिन शीथ होती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है एक्ट करने लगती हैं और माइलिन का डीजनरेशन होने लगता है। तो ये इस केस में भी हम इन पेशेंट को जिनका इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक है, अच्छा ऐसे इम्यून डिजीज़ हुई है और इनको जो है कुछ ऐसा ड्रग दे दिया गया, ऐसा दवा दे दिया गया कि इसके इम्यून सिस्टम को वीक कर दे, ठीक है, कोई ऐसा दवा दिया गया है, जैसे स्टेरॉयड का नाम सुना होगा आपने। स्टेरॉयड्स क्या करते हैं, इनका इम्यून सिस्टम वीक कर देते हैं, ठीक है। अब ये इम्यून सिस्टम इनका वीक हो गया और ऊपर से आपने इनको कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, अब आपने इनको स्टैटिक की जगह साइडल दे दिया। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ तो रोक देती है, लेकिन इसके बेसिस पे आप जो इम्यून सप्रेस चीज़ें होती हैं, जैसे या तो कोई दवा ले रहा है जिसकी वजह से इम्यून सप्रेशन है, वो मोस्ट प्रोबेबली ऑटो इम्यून डिजीज़ के पेशेंट में होता है, या फिर उसको कोई डिजीज़ हुई है जिसमें इम्यून सिस्टम वीक हो पड़ा है, तो उस केस में हम लोग स्टैटिक ड्रग नहीं देंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बहुत सारी दवाइयाँ लिखा सकता हूँ, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स लिखा सकता हूँ साइडल में, लेकिन आपको एक मस्त निमोनिक बताता हूँ, एकदम इंटरेस्टिंग, ठीक है। आपको इतना टफ आप इतना झेल लिए, आप यहाँ तक आ गए, तो आपको एक निमोनिक्स बताता हूँ। आपको साइडल ड्रग कैसे याद करनी है, क्योंकि साइडल ड्रग आपको याद तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि इतना बड़ा खेल है कि भाई कुछ स्टैटिक है कुछ साइडल है, हाँ, तो इतने बड़े खेल में आपको साइडल ड्रग याद करनी पड़ेगी। कैसे याद करोगे, बेवफा, ये कौन सी ड्रग होती है, बेवफा। जैसे आज के समय में क्या होता है, जो भी बेवफा है वो दूसरे को मार ही डालता है, ठीक है, तो ये भी बेवफा है जो मार डालेगी, क्या करेगी, किल कर देगी। तो कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बेवफा हैं, बीटा लैक्टम्स, ई क्या है, तो बीई एक हो गया, वी हो गया वैनकोमाइसिन, ठीक, एफ हो गया फ्लोरोक्विनोलॉन्स, एफ क्यू लिख देता हूँ मैं इसको, आप पूरा लिखेगा अपने नोट्स में, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, वी ए हो गया वैनकोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, और एक हो गया अमाइनोग्लाइकोसाइड, ठीक है। अभी ये सब नाम आपने पहली बार तो नहीं सुने, क्योंकि हमने अभी ऊपर क्या बात किया है, बीटा लैक्टम, अमाइनोग्लाइकोसाइड, सल्फोनामाइड्स, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, ये सब बात किया है। इसमें कुछ नया नाम आ गया है वैनकोमाइसिन, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात कर लेंगे जब हम लोग सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के बारे में पढ़ेंगे, या फिर इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो बैक्टीरियासाइडल के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, तो हमें
इनके बारे में भी आइडिया हो जाएगा कि आखिर ये क्या होता है। छोटा छोटा बताऊंगा, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे भी सिंपल हो गया, कैसे साइड ड्रग याद करनी है, बेवफा मार डालेगी। तो बेवफा कौन है, बीटा लैक्टम वैनकोमाइसिन फ्लोरोक्विनोलॉन्स अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है।